Good morning, all the students of class 5. I, Vinod Kumar Singh, am the teacher of your school of English faculty. I am teaching all of you lesson number 3. Lesson number 3, The Shoe Shining Boy. I have taught you some parts of this lesson. However, I remind again for all of you, कृष्णा नाम का एक लड़का था जो बेहद गरीब लड़का था। वह गांव में रहता था, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसलिए वह एक दिन अपने घर से भाग करके और हैदराबाद शहर में चला आया। वह भीख मांगना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह गाड़ी साफ करता था, होटल में बैरा का काम करता था और अन्य भी जो कुछ कार्य होते थे उसे वह करता था। लेकिन उसे भी वह करता था। इसके अलावे उनके दोस्त जो थे, जो अनाथ बच्चे थे, आवारा कुत्ता था, वही उनका दोस्त था, जो वह जूता पॉलिश का भी कार्य करता था। एक दिन जब उनके दोस्त जब उनके दोस्त लोग घर चले जाते थे या कोई बीमार हो जाता था, तो वह उनके जूते पॉलिश का सामान ले करके और लोगों को जूता पॉलिश करता था। वह चोरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे शिक्षा दिया था कि मेहनत करके कार्य करना चाहिए, वही चीज़ में बरकत होती है। और अब इसके बाद आगे, ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अस सक्सेस। सिर्फ कठिन परिश्रम हम लोगों को सफलता ला सकते हैं। शी यूज्ड टू से, उसकी माँ कहा करती थी। बेगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर अस। भीख मांगना या चुराना से हम लोगों के लिए कोई जादुई का दरवाज़ा नहीं खुल सकता है। बट हिज न्यू फ्रेंड्स हैड टाउट हिम अदरवाइज। लेकिन उसके जो नया जो फ्रेंड्स थे, वह कुछ दूसरा चीज़ उसे सिखाया। दैट एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर्स वाज नॉट ए थिफ्ट, कि जूठा को स्वीकार करना कोई चोरी नहीं है। एंड नो सिन एट ऑल, और कोई भी पाप नहीं है। इट वुड नॉट हार्म एनीबडी, यह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। सो ऑन दैट लकी नाइट कृष्णा विथ नंदू एंड दीपू, कृष्णा, नंदू और दीपू के साथ was scheduled to be an inspection tour of a train। योजना बनाई थी एक ट्रेन के टूर को जांच करने के लिए। एट द एंड ऑफ इट्स रन, इसके अंतिम छोर तक ये लोग योजना बनाए थे कि एक ट्रेन को पूरा जांच किया जाए शुरू से अंत तक।
Krishna knew that Nandu was down with fever and Deepu would be trying to get tickets for a new picture that was a box office hit. कृष्णा जानता था कि नंदू बीमार है और दीपू कोशिश करेगा टिकट पाने के लिए फॉर ए न्यू पिक्चर, एक तस्वीर के लिए दैट वाज ए बॉक्स ऑफिस हिट, जो कि एक बॉक्स ऑफिस हिट था। मे बी ही हैज़ गॉट द टिकट, हो सकता है कि उसे टिकट मिल जाए। कृष्णा थॉट एज ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स बिफोर एंटरिंग द ट्रेन एलोन। कृष्णा ने सोचा कि उसे एज ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, उसे उसके मित्र का इंतज़ार चूँकि उसने उसके मित्र का इंतज़ार किया है बिफोर एंटरिंग द ट्रेन एलोन, ट्रेन में अकेले प्रवेश करने का। हिज आइज सर्च्ड फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स एज ही वेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। उसकी आँखें छूटी हुई चीज़ों को सर्च किया। कृष्णा थॉट एज ही हिज आइज सर्च फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स एज ही वेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। जैसे ही वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में गया। Then suddenly his eyes fell on a small briefcase laying on an upper berth in a corner. तभी उसकी दृष्टि एक छोटा सा ब्रीफकेस पर पड़ा जो सीट के ऊपर एक कोना में रखा हुआ था। No one could have left that purposely. कोई भी इसे जानबूझकर के नहीं छोड़ा। He thought, so it would be a theft if I take it. इसलिए यह एक चोरी होगा अगर मैं इसे लेता हूँ। Take it away with me. Someone must have forgotten it. किसी को अवश्य यह खो गया है। But another person will grab it if I leave it here. लेकिन दूसरे लोग इसे हड़प लेंगे अगर मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ। I must give the bag to a responsible person so that the owner will get it back. मुझे अवश्य ही इस बैग को कोई जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए ताकि जो इसका मालिक है उसे मिलेगा। There may be something important in that bag. हो सकता है कि उस बैग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हों। कृष्णा जब एक दिन कंपार्टमेंट में कोई छूटी हुई चीज़ों को देख रहा था, इसी बीच उसका नज़र एक बैग पर पड़ा जो ऊपरी बर्थ के ऊपर एक कोने में पड़ा हुआ था। वह इसे चुराना नहीं चाहता था क्योंकि वह अपनी माँ से शिक्षा ले चुका था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि हम इसे छोड़ देते हैं तो फिर भी यह कोई न कोई ले लेगा, इसीलिए इसे अवश्य ही कोई जिम्मेवार व्यक्ति को देना चाहिए ताकि उसके मालिक को बैग मिल जाए। There may be something important in that bag. हो सकता है कि उस बैग में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हों।
थिंकिंग दस कृष्णा टूक द बैग बट ही वॉज एफ्रेड टू गो टू द पुलिस। ऐसा सोच करके कृष्णा ने बैग उठा लिया, लेकिन वह पुलिस के पास जाने से भयभीत था। He had seen them being rough to people। वह लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हुए देख चुका था। They may be accuse me of stealing it and then put me in jail। वे लोग मुझे चोरी के आरोप में फंसा सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं। He thought better I go to the station master। उसने सोचा कि अच्छा होगा कि मुझे स्टेशन मास्टर के पास चलें। At least he knows that I am not a thief। कम से कम वह जानता है कि मैं एक चोर नहीं हूँ। The station master knew him very well। और स्टेशन मास्टर जो था वह बहुत अच्छा आदमी था और वह कृष्णा को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेरी वेल। ही हैड अर्नड हिज गुडविल बाय हिज ऑनेस्टी। वह अपनी ईमानदारी के बल पर गुडविल कमाया था, एक अपना अच्छा कार्य कमाया था। बाय हिज ऑनेस्टी एंड गुड मैनर्स ही वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वह निश्चित रूप से इस कठिन परिश्रम में उसे मदद करेगा। ही वॉज श्योर ऑफ दैट। वह आश्वस्त था। सो ही डिसाइडेड टू लिसन टू हिज इनर वॉइस। इसलिए उसने फैसला किया अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि कृष्णा जो है अपनी ईमानदारी पर अडिग है और वह उस बैग को अपने पास रखना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि यह बैग कोई जिम्मेवार व्यक्ति को दें। आरंभ में वह बैग पुलिस को देना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि पुलिस लोग बड़े दुष्ट होते हैं। वह किसी को भी किसी आरोप में फंसाते हैं और झूठे जेल डाल देते हैं। इसलिए वह डर के भय से पुलिस के पास बैग जमा नहीं किया और स्टेशन मास्टर के पास बैग सौंपने का निर्णय लिया। चूँकि स्टेशन मास्टर को अच्छी तरह से जानता था, स्टेशन मास्टर भी उसकी ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न थे और वह अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनना चाहता था। और रिमेनिंग पार्ट आई विल डू द अनदर डे। थैंक यू।